बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। शहबाज शरीफ के वजीर आज़म बनते ही चाइना और तुर्की मैदान में उतर आया और बड़ा बयान दाग दिया। शहबाज शरीफ के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। वो खबर जो मीडिया आपसे छुपा रहा है, आगे चलकर आपके साथ वो खबर शेयर करूंगा कि चाइना और तुर्की ने शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म के बनने के ऊपर उनका क्या रद्द-ए-अमल है, और इसके अलावा इमरान खान साहब ने कौन सी नई चाल चली और अमेरिका ने इमरान खान साहब के खत के ऊपर क्या जवाब दिया, और इमरान साहब के खत के अलावा अमेरिका ने क्या मुतालबा किया पाकिस्तान से। ये खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। शहबाज शरीफ जब वजीर आजम नहीं बने थे, या यूं कह लें कि जब इलेक्शन नहीं हुए थे, तो चाइना ने पाकिस्तान से मुतालबा ये किया था कि आप पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं। अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो जो केयर टेकर सेटअप था निगरान वजीर आजम इनवारुल्लाह काकड़ से, हम किसी तरह की लॉन्ग टर्म पॉलिसियां साइन नहीं करेंगे। चाइना ने पाकिस्तान को कहा था कि आप इलेक्शन करवाएं। आईएमएफ ने कहा था कि पाकिस्तान में आप इलेक्शन करवाएं, क्योंकि हम बनने वाली मुंतखब हुकूमत के साथ मुआहदे साइन करेंगे। हम निगरान सेटअप के साथ किसी तरह की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को साइन नहीं करेंगे। तो उनके मुतालबे के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ मुंतखब हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ जब मुंतखब हुए तो अब तहरीक इंसाफ की जानब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कल जो असम्बली का इजलास हुआ उसमें भी तहरीक इंसाफ की जानब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है, और रद्द-ए-अमल कुछ यूं है कि हम इस असम्बली को नहीं चलने देंगे। हम एहतजाज करेंगे हर सेशन में, और हर फोरम के ऊपर हम जाकर एहतजाज करेंगे। गलियों में जाकर, सड़कों में जाकर हम एहतजाज करेंगे। हम इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे। ये तहरीक इंसाफ का कहना है, और तहरीक इंसाफ के ये अल्फाज है जो कि मैं जिस तरह तहरीक इंसाफ ने कहा वही चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तहरीक इंसाफ कह रही है कि असम्बली को नहीं चलने देंगे, और तहरीक इंसाफ ने अपना सदर पाकिस्तान यानी कि महमूद खान अचकजई को उन्होंने मैदान में उतार दिया है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म बन चुके हैं, तो किसी तरीके के साथ हम सदर जो है वो अपना मुंतखब करवा ले। शेर अफजल मरवत साहब हूं, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं, वो कहते हैं कि ये जो यहां पर ये जो हुकूमत बनी है ये मुंतखब हुकूमत नहीं है, और हम इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे क्योंकि मैंडेट हमें मिला था। फॉर्म 45 में क्या था, फॉर्म 47 में क्या था, अभी तक वो तमाम तर चीजें तहरीक इंसाफ ने पब्लिक नहीं की, और ना ही उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया को वो फॉर्म 45 जिसका वो कह रही है तहरीक इंसाफ, उन्होंने ये चीजें पब्लिक नहीं की है। हाँ, अलबत्ता दावे जरूर किए जा रहे हैं। दावों में कितनी हकीकत है ये तहरीक इंसाफ ही बेहतर बता सकती है। फॉर्म 45 पब्लिक करके कि हमें पता चल जाए कि वाकई तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला था, या तहरीक इंसाफ एक अपनी तरफ से बयान जारी कर रही है। खैर, तहरीक इंसाफ जो कुछ कह रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के ऊपर तुर्की और जो चाइना के सदर हैं, इन्होंने क्या पैगाम जारी किया। सबसे पहले चाइना ने शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने के ऊपर उनको मुबारकबाद पेश की, और बड़ा बयान जारी ये करते हुए कहा चाइना ने कि हम शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने के ऊपर मुबारकबाद पेश करते हैं, और साथ ही हम शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करने के ऊपर तैयार हैं। शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि चाइना के साथ मिलकर सी पैक के ऊपर हम काम करेंगे। शहबाज शरीफ साहब का यह कहना है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, तो उन्होंने सी पैक के काम को रोक दिया था। हम रुका हुआ काम दोबारा शुरू करेंगे, और सी पैक को हतमी मराइल तक ले जाने में हम अपना किरदार निभाएंगे, और हम चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती को साथ लेकर चलेंगे, और चाइना के जो मंसूबे हैं वो पाकिस्तान में लगाने की कोशिश करेंगे।
ऐसा शहबाज शरीफ साहब का कहना है। दूसरी जानब से तुर्की के जो सदर है, सदर रजब तैयब उर्दवान साहब, उन्होंने ये कहा है कि शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के ऊपर उन्होंने मुबारकबाद पेश की है और शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि तुर्की के साथ मिलकर हम बड़े मुआहदे साइन करेंगे और तुर्की को साथ लेकर पाकिस्तान में तरक्की के काम करेंगे। लेकिन ये तमाम तर चीजें हो रही हैं, साथ ही शहबाज शरीफ साहब के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है और वो मुश्किल इस तरह से खड़ी हुई है कि आईएमएफ ने डू मोर का मुतालबा कर दिया है। डू मोर से यहां पर मुराद ये है कि आईएमएफ ने कहा है कि नए टैक्सेस लगाए जाएं। आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान का जो अमीर तबका है उसके ऊपर टैक्सेस लगाए जाएं। आईएमएफ की ये सिफारिशात है कि बिजली की प्राइस को इंक्रीज किया जाए। आईएमएफ की ये शराइत है कि गैस की प्राइस को इंक्रीज किया जाए और आईएमएफ की ये शराइत है कि जो मुंतखब हुकूमत है उसके साथ हम तब काम करेंगे जब मुंतखब हुकूमत हमारे ये तमाम तर मुतालबात मानती है। जब ये तमाम तर मुतालबात माने जाएंगे, जब शहबाज शरीफ साहब आईएमएफ की जो डू मोर का मुतालबा है, जो उन्होंने एक अपना प्रपोजल शहबाज शरीफ साहब के सामने रखा है, तो जब शहबाज शरीफ आईएमएफ के शराइत को मानेंगे तो पाकिस्तान में अल्टीमेटली महंगाई बढ़ेगी, अल्टीमेटली अफरात ज़र बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी और पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ेगी। क्योंकि जब भी कोई भी हुकूमत किसी भी अपने जो अवाम है तो जब उनके ऊपर टैक्स लगाती है तो उस टैक्स लगाने की वजह से हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। शहबाज शरीफ साहब ने जो 16 माह की हुकूमत की थी तो उस हुकूमत करने की वजह से शहबाज शरीफ साहब की और जो मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी थी वो कम हो गई थी। अब शहबाज शरीफ साहब जब ये चीजें करेंगे तो मजीद उनकी पॉपुलैरिटी कम होगी। अब ये जो इलेक्शन हुए हैं, इस इलेक्शन में जो पार्टी जिसके सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ है। तो जब शहबाज शरीफ साहब 1 साल 2 साल हुकूमत करेंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी मजीद कम होगी। जब पॉपुलैरिटी मजीद कम होगी तो आइंदा इलेक्शन में, अगर इलेक्शन 3 साल बाद होते हैं, 5 साल बाद होते हैं, जब भी होते हैं, तो नून लीग अपनी मजीद नशिस्तें खो देगी। इसी वजह से जो मियां जावेद लतीफ साहब हैं और शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं और मियां जावेद लतीफ साहब हैं, इन लोगों ने शहबाज शरीफ साहब को खबरदार किया था कि आप हुकूमत मत लें। अब हुकूमत मिल चुकी है। पंजाब वफाक में शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। बड़ा चैलेंज है, ये हुकूमत करना काफी मुश्किल है इन दोनों के लिए। और इस हुकूमत को और ये जो लोग हुकूमत करने जा रहे हैं, इसमें पता चल जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब आया कि जिस तरह वो क्लेम कर रहे हैं कि अवाम को फायदा होगा, ये आने वाले 6 महीने या 1 साल में पता चल जाएगा कि अवाम को फायदा होगा या शहबाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी कम होगी। चाइना शहबाज शरीफ साहब के सदर बनने के ऊपर खुश है, तुर्की शहबाज शरीफ साहब के सदर बनने के ऊपर खुश है, अमेरिका खुश है और शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि तमाम तर दोस्त ममालिक जो कि जिनको इमरान साहब ने नाराज किया था, उन तमाम तर दोस्त ममालिक को राजी किया जाएगा और उनके साथ मिलकर काम किया जाएगा। मिलकर जो काम किया जाएगा और जो काम होगा 6 महीने या 1 साल में पता चल जाएगा। अभी तमाम तर बातें करना कबल इस वक्त है। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस एंड न्यूज अपडेट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एक मजे की बात आपके साथ शेयर करता चलूं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो लाइट ज्यादा थी, अचानक से लाइट चली गई है। शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने थे कल, तो साथ ही जिस इलाके से मैं बिलोंग रखता हूँ और वहां पे लाइट भी चली गई थी और इस्लामाबाद से भी कुछ खबरें रिपोर्ट हुई थी तो वहां पर भी लाइट चली गई थी। आने वाले 10 से 12 दिनों में रमजान शुरू होने वाला है। रमजान में इस तरह की लाइट्स नहीं जानी चाहिए। इवन के मौसम सर्द है लेकिन फिर भी बिजली जरूरत होती है, फिर भी गैस जरूरत होती है। शहबाज शरीफ साहब को इन तमाम तर चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर आवाम खुश होगी।
अगर अवाम खुश होगी तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत सर्वाइव कर पाएगी, सूरत दीगर चलना मुश्किल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक ले दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।